हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथ्स क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम 10th मैथ्स की बुक स्टार्ट कर रखी थी हमने, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे और उसके 2-3 टॉपिक अपन ने क्लियर भी कर लिए थे। जोड़, बाकी, गुणा की 4 विधियाँ अपन पढ़ चुके हैं और वर्ग का कल मैंने मेथड बता दिया था लास्ट वाले वीडियो में। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है घन, और इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचेगा चैप्टर फर्स्ट में, वो होगा भाग का, है ना। तो देखो, घन वैदिक विधि से ही बताएंगे और ये फॉर्मूला बेस होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये मोस्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, है ना। तो देखो, इसका सूत्र क्या होता है, संख्या क्यूब उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, सेकेंड पार्ट उपाधार अंक 3 इंटू विचलन स्क्वायर और थर्ड पार्ट विचलन क्यूब। देखो, अब इसे लिखने का तरीका बता देता हूं मैं आपको सबसे पहले तो, क्योंकि ये आपको बड़ा सारा लग रहा होगा सूत्र। संख्या क्यूब, क्यूब लग रहा है मतलब 3 खाने होंगे, 1 2 और ये 3 खाने हो गए। अब लिखना कैसे है, आप इसे लिखो पीछे से, और पीछे से आप विचलन को क्या बोलो, v बोल लो। अब तीसरा खाना है तो 3 घात लगा दो, इस 3 को आगे ले आओ और v के ऊपर 2 घात लगा दो, 1 घात कम कर दो मतलब। अब ये 2 को आगे, पहले 3 को आगे लेके आए, अब की बार 2 को आगे ले आओ और 1 घात कर दो, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस में क्या लगा देंगे अपन, संख्या। ठीक है। अब क्या करते थे, आपको अगर वर्ग का सूत्र याद होगा तो यहाँ पे अपन क्या लिखते थे, उपाधार अंक, है ना। उपाधार अंक, उसमें 2 खाने होते थे, इसमें 3 खाने होते हैं, मतलब उपाधार अंक 2 बार लिखना पड़ेगा भाई। लास्ट वाले खाने में ही तो नहीं लिखते अपन, है ना। तो जो पहला वाले में लिखा है उसमें स्क्वायर लग जाएगा और इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। देखो, अगर इस तरीके से लिखोगे तो ये आपको इजी लगेगा। अब हमारे पास सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पहली संख्या है 24। देखो, 2 अंक की संख्या होती है तो हमें क्या करना है, आधार हमेशा 10 लेना है। जो भी पहला अंक होता है वो हमारा उपाधार होगा, मतलब अंक होगा। इन दोनों को गुणा कर देंगे, आधार और उपाधार अंक को, 20 आ जाएगा, ये हमारा उपाधार हो जाएगा। 20 से 24 कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, इसलिए +4 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, संख्या 24 का क्यूब, सूत्र के अंदर मान जमा रहा हूं मैं, है ना, 24 का क्यूब। इसके बाद उपाधार अंक कितना है हमारे पास, 2 और इसका स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में संख्या प्लस 2 इंटू विचलन कितना है, 4। फिर उसके बाद उपाधार अंक 2, 3 इंटू विचलन कितना है, 4 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 4 का क्यूब। 2 का स्क्वायर 4, 24 प्लस 4 दूनी 8 और 2 ब्रैकेट 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। 4 इंटू ये कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 24 और 8 32। फिर उसके बाद 2 इंटू 16 तिया 48, फिर उसके बाद 64। 4 से 32 को गुणा करेंगे, 32 दूनी 64 दूनी 128, फिर उसके बाद 48 दूनी 96 और ये 64। मैंने एक चीज बता रखी है, जब आपके पास सारे गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी है सब हो जाए, उसके बाद आप एक बार रुका कीजिए और देखा कीजिए कि आधार में कितने जीरो है, 1 जीरो। मतलब हमें लास्ट के इन दोनों खानों के अंदर एक एक अंक रखने हैं। तो ये 6 कैरी हो जाएगा, इधर चल जाएगा, तो 128, 96 में 6 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 10 इधर कैरी के रूप में चल जाएगा तो 138 आ जाएगा, ये 2 और ये 4। इन सबको एक साथ लिख देंगे। अब देखो, एक एक अंक हो गए ना भाई। पहले वाले खाने में तो कुछ भी हो, लेकिन उसके अलावा जो भी पीछे वाले खाने हैं उनमें एक एक अंक होना चाहिए, क्योंकि आधार में 1 जीरो है। अब इनको एक साथ लिख दो, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। ऐसा ही एक और सवाल हम सोल्व कर लेते हैं, जो 3 अंक की संख्या है ना। 3 अंक की संख्या क्या है हमारे पास, 305 है। 3 अंक की संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, आधार कितना लेते हैं, 100। पहला अंक 3 है तो उपाधार अंक 3 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर देंगे 100 और 3 को, तो 300 हमारे पास क्या आ जाएगा, उपाधार। 300 से ये कितनी बड़ी है, 5 बड़ी है, तो ये विचलन कितना हो जाएगा, +5। अब हमें क्या करना है, सूत्र सूत्र आपको पता है ही, आपने अभी अभी देखा ही है ना। तो सूत्र लिखूं क्या, लिख देते चलो। संख्या क्यूब, 3 खाने करने, 1 2 3। लास्ट वाले खाने में विचलन क्यूब लिखना है, और इधर इस 3 को आगे लिया और विचलन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 2 को आगे लिया विचलन, फिर प्लस में क्या लिखोगे, संख्या, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपाधार अंक, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पे उपाधार अंक, ये लो। ठीक है। अब जमा लेते हैं हम।
संख्या कितनी है 305 का स्क्वायर क्यूब, है ना। उपाधार अंक कितना है 3 का स्क्वायर, संख्या कितनी है 305 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 5। उपाधार अंक कितना है 3, 3 इंटू विचलन कितना है 5 का स्क्वायर, और लास्ट वाले खाने में 5 का क्यूब। 3 का स्क्वायर 9, 305 और 2 से 5 को गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 ब्रैकेट लगा दो, 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, और सेकंड पार्ट थर्ड वाले पार्ट में 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125। 305 और 10, ये सब ये क्यूब वगैरह मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, आप पहले वाले वीडियो देख लीजिए। मैंने घन और वर्ग का टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताई थी ये सब चीज़ें। 305 और 10 को जोड़ेंगे 315, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में 3, 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 दिया 75। फिर उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में 125, 9 को इससे गुणा करेंगे 315 से, तो 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 4 13, 9 तिया 27 और 1 28। फिर उसके बाद 75 तिया 225 और 125। अब मैंने क्या बोला है, गुणा होने के बाद आप आराम से एक बार ये देख लो कि आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, मतलब हमें 2 अंक ही रखने हैं। तो ये 25 रह जाएगा, ये एक इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 28 35, ये एक इधर गया तो 226। अब ये 226, अब यहाँ पे 2 अंक रखने हैं तो ये 2 इधर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 28, 2 इधर जाके 37 हो जाएगा, यहाँ पे 26, यहाँ पे 25। तो लास्ट के दोनों खाने में 2 अंक हो गए क्योंकि 2 जीरो है। तो अब इन सबको एक साथ लिख दो, यही आपका आंसर बन जाएगा 28, 37, 26, 25। यही क्या हो जाएगा 305 का घन हो जाएगा। अब एक अच्छा सवाल करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, मेरी तरफ से ये सवाल मोस्ट है, ठीक है। अब ये सवाल है क्या, देखो 395। अब बात ये आती है, अगर मैं इसमें विचलन 95 लूँ तो मुझे 95 का क्यूब लिखना पड़ेगा सूत्र के हिसाब से, जो कि मेरे लिए हार्ड पड़ेगा। तो इसे अपन इजी बनाते हैं। अब इजी करना कैसे, देखो अगर कभी भी आपको ऐसे दिखे कि 90 की लाइन वाली संख्या आ रही है, मतलब 90 की लाइन का मतलब क्या हो गया, 91 से लेके और 99 तक की कोई संख्या आ रही है, जैसे आपके पास 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, इस लाइन में आ रहे हैं। मतलब या तो 91 से 99 आ जाए, या 191 से 199, 291 से 299, मतलब 90 वाली लाइन आ जाए। तो आपको करना क्या होता है, फिर आपको उसके आगे जो पूर्ण संख्या आती है वो लेनी होती है आधार के रूप में, है ना। मतलब जैसे अगर मैं 195 की बात करूंगा तो उसके आगे पूर्ण संख्या क्या आती है 200, मतलब आप 200 के हिसाब से सोल्व करोगे। लेकिन यहाँ पे अपने पास 395 आ रहा है, इसके पास में क्या आएगा 400, तो हम 400 के हिसाब से सोल्व करेंगे इसे। अब सोल्व कैसे करते हैं, देखो 3 अंक की संख्या है, आधार तो 100 ही मानना है, लेकिन यहाँ पे आप उपाधार अंक क्या मानोगे 3। लेकिन अगर 90 वाली लाइन होगी तो आप उपाधार अंक इस 400 के हिसाब से सोल्व कर रहे हो ना, तो आप उपाधार अंक क्या मानोगे 4 मानोगे फिर, है ना। तो उपाधार अंक 4, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 100 और 4 गुणा किया 400। 400 से ये छोटी है, कितनी छोटी है 5, तो -5 लिख दो। छोटी होती है तो विचलन मैंने बोला है कि माइनस में लेना है। अब इसे अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो संख्या क्यूब क्या होता है 395 का क्यूब, सही तरीके से समझना क्योंकि बहुत मोस्ट सवाल है, आ सकता है ये बोर्ड के अंदर, है ना। देखो उपाधार अंक कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर, संख्या 395, ये प्लस का चिन्ह, 2 इंटू विचलन कितना है -5, ये सेकंड पार्ट, 3 है ना। उपाधार अंक कितना है हमारे पास 4, सूत्र के हिसाब से ये उपाधार अंक आ गया। फिर उसके बाद 3, विचलन कितना है हमारे पास -5 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट -5 का क्यूब, ठीक है। अब अपन खोल लेते हैं, स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 395 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 दूनी 10। आराम से समझना, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी है, मतलब थोड़ी अच्छी है समझने के हिसाब से। -5 का अगर अपन स्क्वायर करते हैं
तो ये कितना आ जाएगा 25। देखो अगर कभी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो वो प्लस में होती है, लेकिन अगर माइनस की संख्या का क्यूब करते हैं तो मान माइनस में ही आएगा, और 5 का क्यूब कितना लिख देंगे अपन 125। स्क्वायर हमेशा प्लस में खुलेगा और क्यूब हमेशा माइनस में खुलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें याद किया रखा कीजिए, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन को सही कर देती है। अगर यहाँ पे गलती से आप चिन्ह लगाना भूल गए तो ये आपकी कैलकुलेशन खराब भी कर देगी, है ना। तो देखो यहाँ पे 16, 395 में से 10 जाएंगे, कितने आ जाएंगे 385। ठीक है, 25 को 3 से गुणा किया, 25 दिया 75, और ये माइनस 125। ठीक है, 16 को गुणा कर लेते हैं, 16 पंजे 80, 16 छके 96, 16 छके 96, 16 में 45, 16 पंजे 96, 16 7 122, 16 8 128, 128 और 8 कितने हो जाएंगे 132। हासिल के 13, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 और 13 कितने हो जाएंगे 61। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है एक बार गुणा चेक कर लेते हैं अपन। 16 पंजे 80, हासिल के 8 बचे, 16 पंजे 80, 16 छके 96, 16 सत्ते 100, 16 सत्ते 100। अब अपन 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। इसके बाद बात आ जाती है माइनस 125। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला जो काम अपन को करना है, इस माइनस वाली संख्या को प्लस में बदलना है। अब देखो बदलने के लिए क्या किया जाता है, ये चीज़ आप समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग मैटर है। देखो यहाँ से इधर से कोई भी संख्या अपन लेके जाएंगे, क्योंकि माइनस में को प्लस में बदलने के लिए अपन इधर से लेके जाएंगे, वरना अपन संख्या अगर प्लस में होती है तो उसे इधर लेके जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1 लेके जाऊँगा तो वो एक आधार के रूप में जाएगा, मतलब आधार हमारे पास है तो 1 अंक लेके जाऊंगा, मतलब 100 जाएगा। तो 100 अगर चल भी जाएगा जब भी माइनस 25 बचेगा, मतलब यहाँ से मुझे क्या लेके जाना चाहिए 2, जो 200 के रूप में चल जाए। तो मैं यहाँ से 2 लेके जाऊंगा जो कि 200 के रूप में जाएगा, और 200 में से 125 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे तो 2 चल गए तो 298 बच गए, और 200 में से 125 गए तो अब प्लस का 75 बच गया, क्योंकि प्लस के 200 बड़े थे। अब आपको क्या करना है, ये प्लस की संख्या हो चुकी है, अब आपको वापस वही काम करना है। आधार में 2 जीरो है, तो देखो थर्ड वाले खाने में तो 2 ही अंक है, लेकिन इस सेकंड वाले खाने के अंदर 3 अंक है, मतलब ये 2 मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। तो ये 61, ये 60 में 2 जोड़ेंगे 62, 98, 75। अब आपको क्या करना है, बस आपको नॉर्मली इन सब संख्याओं को एक साथ लिखना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अब मैं कुछ आपको घन दे देता हूं जो कि आप घर पर सोल्व कीजिए। 15, 52, 97 और इसके बाद 495। ये दोनों जो घन है ये आपको आगे वाली पूर्ण संख्या, मतलब इसमें आपको आधार कितना लेना है 100, और इसमें आपको जो आधार मानना है वो 500 के हिसाब से सोल्व करना है, मतलब इसमें उपाधार अंक आप 5 लेना। ठीक है, इन वाले सवालों को घर पर कीजिए, और मैं आपको फिर बोल देता हूँ कि आप बुक के सवाल भी सोल्व किया कीजिए। ये जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ ये सब बुक के सवाल ही है, इसके अलावा जो भी सवाल छूट रहे हैं इससे रिलेटेड वो आप घर पर कर लीजिए। आपके बुक में जो चैप्टर फर्स्ट है प्रश्नावली 1, उसके अंदर 9 से लेके 12 तक के सवाल घन के ही है, उन सवालों को घर पर सोल्व कीजिए आप। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाग, है ना, जिसके अंदर 3 विधियां है, वो सब मैं आपको कल बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है। और जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके रिलेशन में हो, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।